दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की, और वर्ग 3 से संबंधित आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जितने भी कमेंट डाले हैं उन कमेंट्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आपको शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखना होगा, और जो भी आपके सवाल समस्याएं हो सकता है कि आपके जैसे और भी किसी की सवाल समस्या हो जिनका कमेंट शामिल हो गया है तो आप वहां से भी आपके सवाल के सॉल्यूशन पा सकते हैं, है ना दोस्तों। और यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके स्कोर कार्ड या आपकी समस्याओं का भी विस्तार सॉल्यूशन हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर भी आप मैसेज करके अपना स्कोर कार्ड भेज सकते हैं और वहां से भी आप सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, और शिक्षा जगत से प्रत्येक जगह क्या इन्फॉर्मेशन में अपडेट मांग सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास आज का कमेंट्स लिया हमने सचिन तिवारी जी का। सर ईडब्ल्यूएस में 106.4 नंबर है और रैंक है 1535, और मेरे कितने परसेंट चांस हैं और मैं बीएड किया हो। देखिए बीएड डीएड का कोई मैटर इशू नहीं होता अभी, है ना, उस से आप बिल्कुल हट जाएं। बात करेंगे आपकी, देखिए आपकी रैंक कितनी है। अब आपने ये नहीं बताई कि आपकी रैंक ईडब्ल्यूएस में है, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो देखिए 1535 रैंक है, उसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। यदि हम फीमेल को निकाल दें तो लगभग 500 फीमेल यहाँ होंगी, 535 फीमेल इसमें शामिल होंगी बिल्कुल, तो लगभग आपकी रैंक 1000 बचेगी। अब आप बात करेंगे आपके सिलेक्शन की तो लगभग देखिए 1204 पोस्ट आने वाली हैं ईडब्ल्यूएस की, है ना। 10% रिजर्वेशन के हिसाब से कैसे आएंगी तो वो आपको एक बार में पूरा प्रोसेस समझा दे रहा हूँ। देखिए टोटल पोस्टें कितने आने वाली हैं दोस्तों, टोटल पोस्टें 18,527 पोस्ट आने वाली हैं, जिसमें से देखिए अतिथियों को 4632 पोस्ट 25% रिजर्वेशन के हिसाब से दे दी गई हैं, और 1112 पोस्ट दे दी गई हैं दिव्यांगों के लिए, और 742 दे दी गए हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए। ये पोस्टों को जब हटा देते हैं तो लगभग आपकी पोस्ट बचती हैं, तो आपकी पोस्ट बचती हैं 12,041 पोस्ट, 12,041 पोस्ट बचती हैं जिन पर आपकी भर्ती होना। इसका 10% आपको ईडब्ल्यूएस में लगेगा, मतलब 1204 पोस्टें आएंगी। 1204 में से 602 ओपन में और 602 फीमेल क्लास में। आपकी रैंक 1000 के लगभग आ रही थी, आपकी रैंक 1000, जबकि पोस्टें आपकी 600 आ रही हैं। इस हिसाब से आपके चांस देखिए बने हुए हैं, चांस है ना। यदि फीमेल ज़्यादा होती है आपकी रैंक में, जैसे मान लो 700 फीमेल है, 700 आप हैं, तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे, क्योंकि कुछ अनरिजर्व में भी तो जाएंगे सिलेक्ट होने के लिए। इस हिसाब से आपके चांस 90% चांस हैं। अभी 10% में आपकी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी आप आगे और क्लियर अपन कर लेंगे। देखिए दिलीप भील सर एसटी से हूं और मार्क्स से 82। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको रैंक भेजनी पड़ेगी दिलीप जी, है ना, और या स्कोर कार्ड भेजना पड़ेगा। जगदीश 80 नंबर है, डीएलएड कैटेगरी ओबीसी। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल आप स्कोर कार्ड भेजें, उससे क्लियर कर पाएंगे हम, ठीक है ना, या फिर पूरा कंप्लीट। ईडब्ल्यूएस देखिए 104 ईडब्ल्यूएस फीमेल कोई चांस है क्या सर। देखिए रागनी मैडम, आप एक काम करें, आप स्कोर कार्ड भेजें या फिर कंप्लीट चीज़ लिख के भेजें कि आपका कितना रैंक है ना, ठीक है ना, उस हिसाब से ही हम बता पाएंगे। नहीं तो ऐसे आप नंबर के हिसाब से हम बिल्कुल किसी का नहीं बता पाएंगे। सर बीएड की मार्कशीट पर जिस कॉलेज से बीएड किया है उस कॉलेज की सील और सिग्नेचर होने चाहिए क्या सर। देखिए उस संस्था का कोड रहता है, जिस संस्था से आपने किया है उस संस्था का कोड रहता है। सील साइन भले ही ना हो, लेकिन उस संस्था का कोड होना चाहिए, उस कॉलेज का कोड होना चाहिए, है ना। एक कॉलेज कोड रहता है, वो कोड आपकी मार्कशीट में होना चाहिए। और बीयू की जो रहती है, बीयू की जो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से किया है ना, तो वहाँ के कुलपति का मेन सील होना चाहिए, कुलपति की सील साइन होना चाहिए, है ना, तो आपकी वैलिड हो जाएगी। यदि कुलपति के सील साइन नहीं होंगे तो फिर वैलिड रहेगी। बाकी कॉलेज की बात करें तो कॉलेज का तो सिर्फ कोड रहता है, कॉलेज कोड रहता है ना। और सील यदि लगी हो तो ज़्यादा बेटर है, और नहीं लगी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप उसमें बीयू की सील होना चाहिए, कुलपति की सील होना चाहिए, और यदि सील नहीं लगी तो आप कॉलेज ले जाकर आप वहाँ से सील लगवा भी सकती हैं, ये तो काम हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हरिओम त्यागी सर पद वृद्धि 51,000 कम दूर नहीं पड़ना चाहिए अगले विधानसभा चुनाव। जी बिल्कुल सही बात है कि यदि अगला विधानसभा आ रहा है उस हिसाब से बिल्कुल भर्ती होना चाहिए, ठीक है ना। इस हिसाब से बात करेंगे। अगला कमेंट हमारे पास आया है सुशील कुमार नॉर्मलाइज्ड 108 SC 369, है ना। बीएड वालों को भी सिलेक्शन होगा क्या। बिल्कुल होगा, क्यों, उसमें क्या दोहराए थे कि बीएड वालों को जब फॉर्म भरवाया तो सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। आपकी 369 रैंक है, 369 भी सेपरेट नहीं है, आप में मेल और फीमेल दोनों है। फीमेल का लगभग हम निकाल देते हैं 169 पोस्ट हम फीमेल के लिए निकाल देते हैं, तो लगभग 200 आपकी पोस्ट आ जाएंगी, 200 आपके जाएंगी। जबकि आपकी पोस्ट 16% रिजर्वेशन के हिसाब से आपकी पोस्ट आनी है 1926 में से 1900 देखिए 1926 आना 963 ओपन रेल में चली जाएंगी और 963 फीमेल क्लास में चली जाएंगी। आप ओपन रेल में सेलेक्ट होंगे, आपकी रैंक आ रही सिर्फ 200
900 और जबकि पोस्ट आ रही 900, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% है। बीएड वाला ऐसा कोई मैटर है नहीं है अभी। देखिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नहीं कहा कि हम डीएड को प्राथमिकता दे रहे हैं, बीएड को प्राथमिकता। देखिए फॉर्म दोनों से भरवाया है तो दोनों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, है ना। डीएड वालों का भी सिलेक्शन होना चाहिए, बीएड वालों को भी सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम अगला, बीएड वाले वर्ग 1 2 3 और हम बेवकूफ़ बीएड हटाओ, है ना। क्या है बीएड वाले 1 2 3, ये देखिए अलग चीज़ें हैं, इन पे हम बिल्कुल बात नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद है कन्हैया लाल राशिक, कन्हैया लाल सर में SC 2964 पोस्ट आना है टोटल और ओपन नील इसमें को सभी आएंगे। SC के जैसे EWS अतिथि और हाईजेस्ट नंबर वाले भी ओपन रैंक में 4000 रैंक होना 100% होगी, लेकिन आप तो ओपन से भी अतिथि और फीमेल को कम करके बता रहे हो। यह गलत सूचना देकर निराश नहीं करना चाहिए। क्या पता ये क्या कह रहे हैं। देखिए अब इनने क्या कहा है कि मुझे समझ में आ नहीं रहा कि देखिए 100% 4000 रैंक वालों का होगा। देखिए होने को देखिए 4000 5000 वालों को हो जाए, अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों का हो। देखिए जो क्लियर चीज़ है मैं क्लियर चीज़ बता रहा हूँ, बाकी आपको भ्रमित करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह देखिए मेरे कहने से कुछ नहीं होता, मैं कह दूँ कि 10,000 रैंक वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्या 10,000 वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, है ना दोस्तों। जो संभव है वही रैंक आपको मैंने बताई है, बाकी आप लोग बिल्कुल समझदार हैं, समझ लें, है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगली है हमारे पास क्यों ना एक वर्ग 1 2 3 मिलकर आंदोलन, ये अलग चीज़ है वहाँ है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास अगला कमेंट्स है लवली अंजलि जी का। अंजलि जी 108 हैं, अदर स्टेट से, फीमेल हैं, 7367 रैंक है। देखिए 7367 रैंक है, फीमेल है ना। तो यहाँ से हम देखिए अदर स्टेट में है तो देखिए आपको ओपन नील ओपन में सेलेक्ट किया जाएगा, नील ओपन में सेलेक्ट किया जाएगा मतलब फीमेल क्लास के हम यहाँ से रैंक हटा देते हैं तो लगभग 3000 फीमेल यहाँ से निकल जाएंगी, तो लगभग 4000 यहाँ पे बचेंगी, 4000 यहाँ पे बचने वाली है। जबकि पोस्टें आपकी वहाँ आने वाली हैं कितनी, 3251 पोस्ट आने वाली हैं। उस हिसाब से लगभग आपकी ओपन नील में आएंगी, ओपन नील में आपकी 1626 पोस्ट आ सकती हैं, है ना। उस आपकी रैंक 3000 के लगभग जा रही है, तो थोड़ा 4000 के लगभग जा रही है, तो थोड़े सा अभी चांस नहीं बन पा रहे हैं। बाकी अपन देखेंगे, थोड़ा सा और इसको क्लियर होने दीजिए। सर के आपका मोबाइल नंबर क्या है। देखिए सर मोबाइल नंबर मेरा 7828657271 है, लेकिन आपको सिर्फ मैसेज करना है ना, मैसेज करना है, नो कॉल्स, कॉल बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना, कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेज करना है, समझ में आ गई। उसके बाद विष्णु जी क्या है, विशाल बनखेड़े, सर मेरा ओवरऑल रैंक 9771, OBC 3241 रैंक है, 107 है, चांस है क्या। देखिए ओवरऑल में है आपके ये, और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपके ये हैं, ठीक है ना। ओबीसी में देखिए मेल फीमेल दोनों हैं इस रैंक में, है ना। फीमेल की हम बात करें तो लगभग इसमें हम बात करते हैं तो लगभग आपके इसमें फीमेल में यदि बात करें तो 1300 फीमेल होंगी, 1200 फीमेल तो होंगी, 1241 फीमेल हम यहाँ मान रहे हैं, लगभग 2000 के लगभग आपकी रैंक आ जाएगी, है ना। और लगभग पोस्ट आपकी आने वाली हैं, देखिए लगभग आपकी पोस्ट आने वाली हैं 16% रिजर्वेशन के हिसाब से, 27% रिजर्वेशन के हिसाब से, गेस्ट फैकल्टी को सबको देने के बाद आपकी लगभग 3251 पोस्ट आने वाली हैं, 3251 पोस्ट आने वाली हैं, है ना। उसमें से कुछ पोस्ट चली जाएंगी फीमेल के लिए, कुछ मेल के लिए चली जाएंगी। तो मेल के लिए आएंगी 1626 पोस्ट आएंगी, फीमेल के लिए भी 1626 पोस्ट आएंगी, है ना, या 27 पोस्ट आएंगी, जो भी है 25 पोस्ट आएंगी। आपकी रैंक 2100 रैंक है, तो हाँ बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं, क्योंकि कुछ अनरिजर्व में भी सिलेक्ट होंगे, अनरिजर्व ओपन में सिलेक्ट होंगे, इस हिसाब से आपके चांस बिल्कुल बने हुए हैं, है ना। विशाल जी इसके हिसाब से आपके चांस बिल्कुल बने हुए हैं। अवधेश शर्मा सर वर्ग 3 में 92 नंबर है, ओपन रैंक 63,000 है, ईड 300 है, गेस्ट टीचर है, यानी चांस बिल्कुल आपके फुल चांस है। अवधेश जी आपके फुल चांस है, क्योंकि गेस्ट टीचर बहुत कम मिलने वाले हैं, है ना। गेस्ट टीचर के हिसाब से आपके चांस 100% है, 100% है आपके चांस। उसके बाद बात है सोलंकी धंधारे 90.6 मार्क्स है, ओबीसी फीमेल हूँ, है ना। तो ओबीसी फीमेल है बिल्कुल। हम बात करेंगे सिलेक्शन की, ओबीसी के लिए लगभग देखिए 1625 सीट आने वाली हैं फीमेल के लिए, है ना। और जिसमें आप अपनी रैंक बताएं तो उस हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में आप रैंक जरूर बताएं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोर कार्ड।
सर मेरे 13 नंबर हैं और 3618 रैंक है, हो सकता है क्या? अब आपके 13 नंबर 3618 कौन सी रैंक में, कौन सी कैटेगरी में, आपको ये बताना है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। सर जन फीमेल में 812 रैंक है, होगा क्या? नहीं, बिल्कुल आपका जन में है, मतलब उसमें है। तो लगभग देखिए इसकी पोस्टें कितनी आ रही हैं, फीमेल की पोस्टें आ रही हैं 16 से 25 पोस्टें आ रही हैं, जबकि आपकी रैंक कितनी है 812। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन 100% होना चाहिए, ठीक है। पूनम प्रजापति, सर मेरी रैंक एससी में 1160 है, कोई चांस है क्या? देखिए आपकी रैंक कितनी है, 1160 है, 1160 है किसमें, फीमेल क्लास में, जबकि आपकी पोस्टें कितनी आ रही, 963 पोस्टें आने वाली हैं। उस हिसाब से आपके देखिए 200 से 300 लगभग फीमेल अनरिजर्व में सेलेक्ट हो जाएंगी। उस हिसाब से आपके चांस 100% बने हुए हैं, बिल्कुल आपके चांस 100% बने हुए हैं पूनम प्रजापति जी। उसके बाद है सीमा पांडे, सर 529 रैंक है, ईडब्ल्यूएस फीमेल, क्या चांस हैं? ओवरऑल रैंक है 1266। देखिए ईडब्ल्यूएस में आपकी कितनी रैंक है, 529, जबकि ईडब्ल्यूएस में पोस्टें कितनी आ रही हैं, पोस्टें आ रही हैं 1204 पोस्टें आ रही हैं, और 602 ओपन रेल में और 602 फीमेल क्लास में आ रही है। फीमेल में आपकी देखिए 602 आ रहे हैं, जबकि आपकी रैंक है 529। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% है, कोई इसमें दोहराए वाली बात नहीं है, आपका सिलेक्शन 100% है ना। इसके बाद है शिवम चक्रवर्ती, सर एससी महिला स्कोर कार्ड का एक वीडियो बनाए प्लीज़। जी बिल्कुल, एससी महिला स्कोर कार्ड का आपने हमें सजेशन किया है, हम एक बिल्कुल बनाएंगे। जैसे ही हमें कोई अच्छे स्कोर वाली महिला मिलती है हम बिल्कुल उसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के कमेंट, और कमेंट काफ़ी ज़्यादा थे, है ना, और इनको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश किया दोस्तों, और सबके कमेंटों के आंसर देने की कोशिश किया है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मुझे यहाँ से देखने को मिल रही है कि आप लोग बार बार एक चीज़ कह रहे हो कि सर इतने में 4000 पे सिलेक्शन होगा, 6000 पे सिलेक्शन हो जाएगा, 9000 पे सिलेक्शन हो जाएगा, 10,000 पे सिलेक्शन हो जाए। देखिए कोई भी नहीं चाहता कि कम लोगों का सिलेक्शन हो, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोगों का अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन हो। तो देखिए 10,000 पे सिलेक्शन हो, संभव होगा तो ही हो पाएगा, है ना। आप मेरे कहने से यदि मैं कहूँ कि नहीं, आपका यदि मान लीजिए 20,000 रैंक है और आपका सिलेक्शन हो जाए, यदि ये मेरे कहने से हो जाए तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, है ना। यदि मैं कहूँ कि 15,000 पे आपका सिलेक्शन हो जाए तो बिल्कुल हो जाए, है ना। ऐसा नहीं होता दोस्तों, यदि मेरे कहने से सिलेक्शन होता तो मैं बिल्कुल, मैं देखिए एग्जैक्ट जानकारी दे रहा हूँ आपको, एक्यूरेट दे रहा हूँ, है ना। कितनी पोस्टें हैं आपके सामने रख रहा हूँ, वहाँ की सिलेक्शन होना ना होना गवर्नमेंट के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है, है ना। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा ना नेगेटिव कमेंट ना करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगे, तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। यदि आपकी भी कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर भी मैसेज कर सकते हैं और उसका संपूर्ण आंसर जान सकते हैं, लेकिन नो कॉल नहीं करना है, ओनली सिर्फ मैसेज। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।